हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में, जिसके आप सभी को पता है जो आपकी रीड की आंसर की है, जो हम लगातार प्रश्नों के लेकर आ रहे हैं। और आपकी ये तीसरी है जो संस्कृत की होने वाली है। संस्कृत की आंसर की होने वाली है। चलो हम चलते हैं अपने संस्कृत की आंसर की। अभी तक आपने पर्यावरण और हिंदी और गणित की आंसर की नहीं देखी तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। चलो हम चलते हैं अपने पहला ही प्रश्न की ओर। आपसे पूछा गया था रीड वालों के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न लेवल 1 के लिए, जो 27 तारीख को पेपर हुआ था, उसकी आंसर की है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, 61वां प्रश्न था, संस्कृत का पेपर था ये, संस्कृत का। और भाषा 2 का, भाषा 2 का है, देख लो भाषा 2 का पहला ही प्रश्न पूछा गया था। 61वां प्रश्न, पुत्र प्रातः 6:15 पर मंदिर गचती, इसमें आपने कौन सा राइट आंसर दिया है, जल्दी से बता दीजिए। 61वें प्रश्न में आपने कौन सा राइट आंसर दिया है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल जी, इसे सपाद सड़वाद ने, बिल्कुल जी, बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा 61वें प्रश्न में। मैं जल्दी से आपका आंसर बता रहा हूँ। 62वां प्रश्न आपके सामने, चतुर्विद्या कौशलम अंतिम कौशलम किम अस्ति, जो चौथा कौशल इनमें से कौन सा है, जल्दी से बता दीजिए। आपने क्या राइट आंसर दिया है। और सेट ए वाले को ध्यान रखना है, आपने मिला लेना है, सेट ए वाला मिला ले जल्दी से भाई, जल्दी से। 62वां प्रश्न का राइट आंसर बिल्कुल जी लेखनम आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेखनम, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, स्वरना सुनना ये पहला हो जाएगा, बोलना तीसरा पढ़ना, चौथा लेखनम, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 63वां प्रश्न, सर्वे धर्म प्रय प्रधर्म भव, जल्दी से बता दीजिए। सर्वे धर्म है खालिस्तान में क्या आएगा, जल्दी से बता दीजिए। जल्दी से 63 प्रश्न में आपका आएगा निधनम। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 64वां प्रश्न में सल प्रत्यय बताना। सल किसे कहते हैं, सल जो उष्मा वाले होते हैं उसे सल कहते हैं, जैसे स ह। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल जी। 64वें प्रश्न में आपका सी आंसर हो जाएगा। और आपके जिस किसी के ए आंसर है, ए सीट आई है, पेपर कोड उसे सेंड कर दे अपने दोस्तों को भी। और क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जिस किसी को भी अभी तक क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दे, क्योंकि जो भी प्रश्न आए हैं जो मैंने पढ़ाए हुए हैं वही आए हैं ज़्यादातर। जो आपको शिक्षण विद्या है ना, उसमें ही से आई है। आपका 65वां प्रश्न देख ले। 65वें प्रश्न में आपने क्या लिखा है, जल्दी से बता दीजिए। वणिरू भाव प्रकटमैन की कौशलम उच्यते, जल्दी से बता दीजिए। 65वें प्रश्न में आपने कौन सा राइट आंसर दिया है, बिल्कुल जी। वर्ण से क्या होता है, भाषण कौशलम, बिल्कुल जी, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 67वां प्रश्न, केस पसन निर्माण द्वित्रि शब्देषु एकतस्य व भवति, जल्दी से बता दीजिए। प्रश्न निर्माण वाला जल्दी से। कैसे प्रश्न को दो या तीन शब्दों से में लिखा जाता है, बिल्कुल अति लघुरात्मक प्रश्न आपका सी आंसर हो जाएगा। 2 और 3 लाइनों में लिखा जाता है अति लघुरात्मक प्रश्न। आपके सामने का 67वां प्रश्न, 67वां आपका होगा स धन ददति इत्यादि वाच्य परिवर्तन वर्तते, इसमें वाच्य परिवर्तन करना था, जल्दी से बता दीजिए। आपने 67 प्रश्न में क्या किया था, वाच्य परिवर्तन। तेन धन ददति, बिल्कुल जी, बी आंसर आ जाएगा, तेन धन दियते। अगला प्रश्न आपके सामने 68वां प्रश्न, इंद्रिय धारणे रे दृश्य प्रकोण में मुख्य कृति यदेषु विभाजे सक्रियंते, जल्दी से बता दीजिए। 68वें प्रश्न में आपने कौन सा राइट आंसर दिया है, बिल्कुल जी, आपका राइट आंसर होने वाला, जल्दी से बता दीजिए। डी आंसर सटेसु। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 69वां प्रश्न है, जल्दी से बता दीजिए। खाली स्थान पर श्याम चतुर्थ अस्थि रेखांकित प्रश्न निर्माण कृति, प्रश्न निर्माण करना आपको, इसे हटाकर प्रश्न निर्माण करना था। अकस्मात आपका राइट आंसर हो जाएगा डी आंसर, बिल्कुल जी। अगला प्रश्न आपका 70वां प्रश्न 70, पाठ्यक्रम से उद्योग ने मूल्यांकन च प्रति छात्राण पर अति करते अर्थभवती इति कस्य अर्थभवती, जल्दी से बता दीजिए। 70वें प्रश्न का राइट आंसर आपने कौन सा दिया है, बिल्कुल जी, मूल्यांकन हो जाएगा ए आंसर आपका। अगला प्रश्न आपके सामने 71वां प्रश्न, इसे पढ़कर देना था आप सभी को, इसे पढ़कर देना था, गद्यांश को पढ़कर अधोलिखित गद्यांश प्रश्न 71 से लगाकर 71 से 75 तक इसे देना था आपको। आपने क्या लिखा है बता दीजिए। विवाहे सजते इत्यादि विभते,
जल्दी से बता दीजिए कौन सी विभक्ति है, जल्दी से बता दीजिए। 71वें प्रश्न में आपका बी आंसर राइट आंसर होने वाला सप्तमी। साथ साथ में बताना है कितने प्रश्न राइट हो रहे हैं आपके। और अभी तक आपने चतुर्थ करण सारणी बोर्ड के लिए जो पीडीएफ नहीं डाउनलोड की है या पीडीएफ आपसे नहीं मिली है तो मेरे को मैसेज कर देना। इस नंबर पे आपको मैसेज से पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी 8290620289 पर। आपको ग्रुप में भी ज्वाइन कर दिया जाएगा और पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाएगी राजस्थान जीके की हर प्रकार की। बीएसटीसी के लिए भी यहाँ पर ग्रुप बना हुआ है हमारा। 72वां प्रश्न आपने कौन सा राइट आंसर दिया है, जल्दी से बता दीजिए। शिक्षा वेतन अत्र की संधि, जल्दी से बता दीजिए। जसत्व संधि, बिल्कुल जी ये आंसर होने वाला आपका। अगले साल आपका 73वां प्रश्न, मातृसु इत्यादि का समास, मातृशक्ति, इसमें मातृशक्ति में कौन सा समास है, बिल्कुल जी तत्पुरुष समास हो जाएगा, डी आंसर आपका। अगला प्रश्न आपका 74वां प्रश्न आपने कौन सा राइट आंसर दिया है, जल्दी से बता दीजिए। 72वें प्रश्न में आपने कौन सा राइट आंसर दिया है, 74वें प्रश्न में जल्दी से बता दीजिए, डी आंसर आपका हो जाएगा सौकिर्यम। अगला प्रश्न आपके सामने करणीय इत्यादि का प्रत्यय है, करणीय में कौन सा प्रत्यय है, करणीय में कौन सा प्रत्यय है, करणीय में कौन सा प्रत्यय है, जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल जी आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा अनियर। अगला प्रश्न आपके सामने 74वां प्रश्न 76 वाला, इसमें बता दीजिए वानर वर्ग से लट लकार परिवर्तन, इसमें लकार परिवर्तन करना था, जल्दी से बता दीजिए आपने कौन सा आंसर दिया है, जल्दी से। 76 में आपने कौन सा आंसर दिया है, 76 में बिल्कुल जी से वानर वर्ग से स्तंति, स्थिति। अगला प्रश्न आपके 77 में आपका कौन सा आंसर था, वर्णाश्य पद्धति का विधि, जल्दी से बता दीजिए। 77 में आपने कौन सा आंसर दिया था, बिल्कुल जी डी आ जाएगा अक्षर, अक्षर अक्षर विधि। क्या हुआ भाई, ठीक है ये आपका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 78 में आपने कौन सा आंसर दिया, ओ इत्यादि वर्ण अस्ति उच्चारण वर्तते, ओ कहां से उच्चारण होता है, जल्दी से बता दीजिए। 78वें प्रश्न पूछ रहा है ओ वर्ण है कहां से उच्चारित होता है, आपने कौन सा राइट आंसर दिया था, जल्दी से बता दीजिए। आपका हो जाएगा सी कंठोष्ठ, कंठोष्टम, जल्दी से सी आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न 79वां, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए इसमें कौन सा आंसर दिया आपने। 79 में आपका डी आ जाएगा स्वाभाविकता का सिद्धांत, स्वामित्व सह संबंधित का नाम, सिद्धांत नाम। 80वां सिद्धांत, मम परिते वक्षण संति, वाक्य से संशोधनम, वाक्य को संशोधन करना था, जल्दी से बता दीजिए कौन सा आपने आंसर दिया है। मम परिते वक्षाय क्षेत्राणि संति, बिल्कुल जी आपका डी आंसर हो जाएगा 80 में। अगला प्रश्न आपके सामने 81 प्रश्न है, श्रवण साधनम नास्ति, श्रवण का साधन नहीं है, बिल्कुल जी श्यामपट हो जाएगा आपका, श्यामपट ये दृश्य साधन है आपका। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 82वां प्रश्न, मैं इस गांव में आ गया, अस्य वाक्य संस्कृत भवति, इसको संस्कृत में लिखना था, आपने कौन सा आंसर दिया था 82 में, जल्दी से बता दीजिए। कई भी बच्चे ने सी आंसर दिया, बिल्कुल जी सी आंसर नहीं होगा, आपका बी आंसर हो जाएगा अहम अस्मिन ग्रामे आगतम। आपके सामने आपका 83 प्रश्न में क्रणे वासे शरणम मुख्यान च भाषणम उदिते संस्कृत शिक्षणम इति कस्य शिक्षण सिद्धांत विशेषतः, जल्दी से बता दीजिए। 83 में कौन सा दिया आपने, कौन सा सिद्धांत था 83, जल्दी से बता दीजिए। मौखिक कार्य सिद्धांत, बिल्कुल जी ये आंसर हो जाएगा मौखिक कार्य सिद्धांत, आपका मौखिक कार्य सिद्धांत। आपके सामने आपका 84 प्रश्न, आपके सामने आपका 84 प्रश्न, पंचाणुओं को 95 को संस्कृत में लिखा है, 95 को संस्कृत में लिखना है, जल्दी से बता दीजिए। 95 को संस्कृत में लिखना है, बिल्कुल जी पंचवनस्ति,
पंचनस्ति। बिल्कुल जी, ये आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने 85 प्रश्न। हर 85 प्रश्न। हर वाटिका पंचवटी इत्यादि किति सोपान भवति। हर वाटिका पंचपदी इत्यादि विधे कति सेनापति सोपानानि भवति। हरबट्टी कितने सोपान की भवती है? पंचवटी। हरबट की जो पंचवटी कितने सोपान की थी? जल्दी से बता दीजिए। हरबट्टी पंचवटी कितनी सोपान भवती? आपकी थी पंचानी। बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल जी, पंचवटी। अगला प्रश्न आपके सामने 86। उपयुक्त सरलोक के छंद। उपयुक्त सरलोक में यह सरलोक था आपके सामने, यह सरलोक था। इसमें आपको बताना था कौन सा आपका छंद होगा। जल्दी से बता दीजिए इसमें कौन सा छंद है, इसमें कौन सा छंद था? जल्दी से बता दीजिए। 86 में आपका होगा उपजाति छंद। आपके सामने 87। रमेत इत्यादि पदे का लकार है, इसमें कौन सा लकार है? जल्दी से बता दीजिए। रमेत लकार कौन सा है? एक की मात्रा आ रही है, जल्दी से बता दीजिए आपका। 87 में बिल्कुल जी विधिलिंग लकार आपका हो जाएगा बिल्कुल। अगला प्रश्न आपके सामने 88। सरसु इत्यादि की लिडनम। जल्दी से बता दीजिए कौन सा होगा आपका। जल्दी से 88 में कौन सा आपका राइट आंसर था? बिल्कुल जी, नपुंसकलिंग। अगला प्रश्न आपके सामने 89वां प्रश्न। शतम प्रश्न सतलील चकिस्ति विशेषतम किम। विशेष्य पद किम है? जल्दी से बता दीजिए। काफी बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर संस्कृत की लेके आओ, इसलिए मैं संस्कृत की लेके आया। वैसे मैं संस्कृत का टीचर नहीं हूं इसलिए, ठीक है ना। 89 में आपका कौन सा आंसर था? जल्दी से बता दीजिए। आपको आपका डी आंसर हो जाएगा, सलीलम। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 90वां प्रश्न है। संधि से संबंधित था। संधि से कव्यंत्र में कौन सी संधि है? जल्दी से बता दीजिए। आपको जल्दी से आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी बिल्कुल जी आपका है। इसी प्रकार का वीडियो देखने में हमारे कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना। आपकी गणित की अगली क्लास होने वाली है गणित की सभी से 30 प्रश्न आपके होने वाले हैं। और इसमें जो आपके संस्कृत में आपके 30 में से कितने प्रश्न आ रहे हैं राइट आंसर, जल्दी से बता दीजिए। और मैं एक बता रहा हूँ जिसमें से एक या दो प्रश्न आपके 25 राइट हो रहे हैं। मैं बता रहा हूँ जिसे 25 राइटर हो रहे हैं तो आप 24 समझे, क्योंकि एक प्रश्न कंफ्यूज में है सभी के। इसलिए एनसीईआरटी में जो आएगा ना पक्का रिजल्ट, उसमें ही पता चलेगा, क्योंकि अभी तक आंसर की जारी नहीं की गई है, ठीक है ना। वेलकम साथियों, अगली वीडियो मिलती है इसी प्रकार की वीडियो के साथ। राधे राधे, अलविदा, जय श्री देव नारायण की सभी साथियों को। और किसी ने ग्रुप में ज्वाइनिंग नहीं ली तो ये नंबर है 8290620289 पर मैसेज कर देना, ग्रुप में ज्वाइनिंग मिल जाएगी आपको।